राम 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 अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की ताय करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। हरा तो गुरुदेव कुंडलिया भेक के अंग में ज्ञान फरमाए। गुरुदेव भेक के ज्ञान में फीणा भोजन खाय पाय पन ही पेसूरी तांगा तुरी पीछा तांगा तुरी पिलाण रमे ये बड़ बेसूरी खाओ सोवण बेसन राजसी सात्विक धरे न कान काछ वाच विचल्या बहे छाजे माया मान स्वाद को साध राज ग्रह जाय। गुरुदेव फरमा रहे किसके लिए जाते हैं? गुरुदेव फरमा रहे एक माया और मान के लिए और स्वाद के लिए एक साथ एक राजा के यहाँ उसके गृहस्थी पे जाता है। किसके लिए? जीना चादन पहरना, क्योंकि झीणे झीणे कपड़े पहनते हैं, अच्छा अच्छा खाने को भोजन चाहिए। पीना भोजन खाए पाए पन ही पेसूरी। गुरुदेव फरमा रहे पाँवों में क्या पहनते हैं? पेसूरी। गुरुदेव हमारे जूतियां पहनते हैं पाँवों के अंदर। और तांगा तुरी पीछाण रमे ये बड़ बेसूरी। पहले ये तांगा हाथी घोड़ा ये चलते थे। गुरुदेव फरमा रहे हैं उसकी पहचान करके और उसके ऊपर जूतियां पहनकर वो चलते हैं। सोवण बेसन राजसी सात्विक धरे न कान। सोवण गुरुदेव फरमा रहे हैं तीनों ही गुणों में फंसे हुए हैं। सात्विक गुण को उन्होंने धारण ही नहीं कर रखा है। काच बाच बिचल्या बहे छाजे माया मान। उनका काच और वाच दोनों ही बिचला हुआ है गुरुदेव हमारे। और किसके अंदर फंसे हुए हैं? माया और मान के अंदर। करे साध मरे तक वो करे कलु कृत्य भी महंत विनवार सिखी मात्रा के मेले कलु लहंत के मेले कलु लहंत रहत मृतक की आशा कफन खोस कम दोष रोष बढ़वाई दासा हो ये तबेली कर हल्ला अनमत भार बहन को साध मरे तक वो करे कलु कृत्य भी मैन को साध मरे तक वो करे। गुरुदेव हमारे सब जगह चले जाते हैं, कहीं भी कोई मृत्यु हो जाती है तो वहां पे चले जाते हैं। ये कलयुग के देखो गुरुदेव हमारे और कलयुग के महंत कहला रहे हैं। बिन वारस, इनका कोई वारस है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा को तो इन्होंने छोड़ दिया। और खूब मेले कलू लेंथ और खूब मेले करे, मेले खेले इतने कर रहे हैं और बैठकर परमात्मा को तो याद कर ही नहीं रहे। के मेले कर ले बहु लेंथ रहत मृतक की आशा। गुरुदेव मृतक की क्या? लेने ही लेने की आशा। खूब मेले करते हैं, मेले खेले करते हैं और खूब लेने की आशा है। और कफन खोस क्रम दोष, कहीं भी चले जाते हैं गुरुदेव हमारे। और अगर नहीं सदता है तो रोष भड़वाई दास, तो वहां पे रोष करते हैं। गुरुदेव हमारे ये भड़वाई दास है। हो ये तवेली कर हल्ला, इकट्ठे हो जाते हैं, खूब हल्ला करते हैं। आने मत बार बहन, जिस भार में भी नहीं बहना उस भार में भी ये खूब माथे पर भार ले रखा है। और भार ही भार में ये बह रहे हैं और अपने आप को कलयुग के साध कह रहे हैं। मेला खेला कहते हैं चाका दो ये व्यवहार मेल रया मेलो भयो और खेला में अहंकार। खेला में अहंकार साध मिद करे लड़ाई पूजा पारस हेत भक्ति की वृत्ति घुमाई राम भजन सुहारिया जग शोभा की मार। मेला खेला कहते हैं जहाँ का दो ये व्यवहार। दो फरमाए कि क्या कर रहे हैं हम? मेला खेला कर रहे हैं। तो मेला खेला कहते हैं, कहते हैं मेला खेला कर रहे हैं। और इसके दो ही व्यवहार है कि मेला क्या है और खेला क्या है। गुरुदेव फरमा रहे मेल जहाँ मेलो भय। गुरुदेव हमारे वहां मेल ही मेल है। मेल क्या है? राग दोष लड़ाई झगड़े। वहां चार जने इकट्ठे हुए गुरुदेव हमारे यहाँ तो चार जन इकट्ठे हो जाते हैं, चार में इतनी लड़ाई झगड़ी हो जाती है तो मेल में तो मेला, उसको मेला कहते हैं।
इकट्ठे हुए और उसमें दोष है, और खेड़ा में अहंकार, और 4000 इकट्ठे हो गए तो अहंकार आ जाता है कि आज देखो मेरे मेले में कितने लोग आए। तो गुरुदेव हमारे इसमें लड़ाई झगड़े अहंकार ही है मेला, और मेला में अहंकार, मेला में अहंकार साथ मिलकर लड़ाई, खूब इकट्ठे हुए मेले में लड़ाई झगड़े होते हैं, किसकी? पूजा पारस हेत। गुरुदेव हमारे जो चढ़ावा आता है उसकी, जो लड्डू मारा और जो पारस पारस थे गुरुदेव हमारे, खाने पीने सबकी वहां पे लड़ाई झगड़ी होती है। मेले में होता क्या है गुरुदेव हमारे, यही हो रहा है। और भक्ति की वृत्ति घुमाई, और जो थोड़ी बहुत भक्ति करते थे वो भक्ति बिल्कुल छूट गई। राम भजन सुहारिया जग शोभा की मार। गुरुदेव हमारे राम भजन की तरफ से तो बिल्कुल हार गए, और केवल संसार में शोभा, परमात्मा के यहाँ नहीं, जग शोभा के अंदर फंस गए। मेला खेला कहते हैं जहाँ का दो ये व्यवहार, बिगड़ियो धर्म व्यवहार को, जहाँ माया तणी उपाय, जोड़ जोड़ मर जाए गुरु, सोचे लो ले अपनाए, सोचे लो ले अपनाए, मोचे खर्चे नाई, राखे छति छिपाए, उगावे दुनिया माई, राम चरण फिर तास में आधी परगी खाए, बिगड़ियो धर्म व्यवहार को, जा माया तणी उपाय, बिगड़ियो धर्म व्यवहार को। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि देखो धर्म का ये व्यवहार बिगड़ गया, धर्म तो बिल्कुल रहा ही नहीं, भक्ति तो बिल्कुल रही नहीं, और सारे सब किसमें लग गए? माया तणी उपाय, सब माया के उपाय में फंस गए। और देख लो गुरु तो जोड़ जोड़ मर जाए गुरु, अभी नहीं देखते कि उसको चेले ने ही गुरु को मार दिया, एक ही जगह पंडित मंदिर में रह रहे तो उसने उसको मार दिया, किसके लिए? माया के लिए। जोड़ जोड़ मर जाए गुरु, और फिर क्या करता है? चेलो ले अपना, चेले ने उसको अपना लिया। और गुरुदेव फरमा रहे हैं कि वो जोड़ जोड़ मर, हाँ, चेलो ले अपनाए, सो चेलो ले अपनाए, मोह चे खर्चे। और चेला भी क्या करता है? न तो उसको खर्च करता है और नहीं उसको खाता है, क्या करता है? राखे छति छिपाए, उसको छिपा के रखता है, और उगावे और दुनिया में दे देता है कि ब्याज बट्टे के लिए, उगावे दुनिया माई, दुनिया में दे देता है, संसार में दे देता है कि कहीं इसका थोड़ा बहुत ब्याज आएगा। राम चरण फिर तास में, और फिर जो ब्याज आता है उसमें भी क्या करता है? आधी पर आधी खाता है, उसको भी वो बचा बचा के रखता है, क्योंकि बिगड़ियो धर्म व्यवहार को, जहाँ माया तणी उपाय, गुरु की सांची मात्रा, चेलो रखे दबाए, राम चरण ई पाप सु, जम के द्वारे जाय, जम के द्वारे जाय, बहुर जुग जुग में रोवे, ऐसो चीठो दाग कौन साधन सु धोवे, या सम बड़े अपराध को, दूजो नहीं दर्शाय, गुरु की सांची मात्रा, चेलो रखे दबाए, गुरु की सांची मात्रा। गुरुदेव हमारे गुरु का धन है उसको दबा के रखते हैं, और चेलो उसको दबा दबा के रखता है। गुरुदेव हमारा ये इतना बड़ा पाप है, ये इतना चिंगटा दाप। गुरुदेव ये भी हो सकता है किसी गुरु के ज्ञान को कोई सच्चा बताते नहीं है, उसको दबा के रखते हैं। हाँ, यही मात्रा कि बताते ही नहीं है कि गुरु ने क्या रास्ता, सच्चे ज्ञान कोई दे ही नहीं रहा है। आज वाणी जी महाराज का ज्ञान कोई बता ही नहीं रहा है। और गुरु तो गुरु राम चरण ई पाप सु, ये इतना जबरदस्त पाप है कि जम के द्वारे जा, उस चेले को जो मतलब जो नहीं बता रहा है उसको जम के द्वारे जाना पड़ेगा। जम के द्वारे जाए बहुर जुग जुग में रोवे, हर युग युग में उसको रोना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसो चीठो दाग कौन सा धन सो दो, ये ऐसा चीठा दाग है। अब गुरुदेव हमारे ये चीठे दाग को कौन से साधन से धोएगा? जो गुरु का सच्चा ज्ञान है उस ज्ञान को तो बताते ही नहीं है। या समय बड़े अपराध को, ये इतना बड़ा अपराध है तू जो इसके बराबर और कोई दूसरा नजर आता ही नहीं है। जो गुरु के ज्ञान को सच्चा ज्ञान नहीं बताते और ज्ञान देकर जो पैसा लेता है गुरुदेव हमारे, तो उसके समान और कोई ऐसा चीठा दाग है ही नहीं। गुरु की सांची मात्रा, चेलो रखे दबाए, सत्संग में निपजे नहीं, संजोगी का जाम, भावे जेता ज्ञान दो, हृदो चलनी चाम, हृदो चलनी चाम, सार तज को कसर राखे, राम रसायन छाड़ विषय अमृत कर भाग चाखे,
तन पर चेहरा भगत का, मन का जगत मुकाम, सत्संग में निपजे नहीं संजोगी का जाम। क्योंकि ज्ञान बताते ही नहीं है ना गुरुदेव हमारे, तो सत्संग के अंदर ज्ञान निपजता ही नहीं है, संजोग बनता ही नहीं है, क्योंकि वो सच्चा ज्ञान बताते ही नहीं है। जा भावे जेता ज्ञान दो, गुरुदेव महाराज चाहे कितना भी ज्ञान दे दो, हृदय चलनी चाम, हृदय कैसा है, चलनी की जैसा। क्योंकि गुरु का सच्चा ज्ञान बताते नहीं है और शिष्य धारण करते ही नहीं है, तो वह सत्संग का ही कि तो एक गुरुदेव दृष्टांत देके फरमा रहे हैं अपने को कि उसका हृदय कैसे है, चलनी की जैसा है। हृदय चलनी चाम सार तज को कसरा के, सार सार को तो चलनी नीचे गिराती है और कुकस, ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि कलयुग के कैसे हैं भेगदारी, के सार तो कभी समझाते नहीं है और ये दूसरे आन भरम दूसरी माया के उसमें फंसा देते हैं। राम रसायन छाड़, राम रसायन को तो छोड़ दिया और किस में फंस गए, विषय, और विषय के अंदर फंस गए और कहते हैं कि हम अमृत करे चाह के, विषय को अमृत बताकर चाहते, काम दूसरे कर रहे हैं और कहते हैं कि ये गुरु का ज्ञान, ये गुरु का ज्ञान है। तो तन का तन पर चेहरा भक्त का, भेद तो धारण कर लिया, चेहरा भी बना लिया भक्त का, और मन का जगत मुकाम, मन कहाँ पे है, जगत, उनका मुकाम का है, उनकी मंजिल का है संसार, मन तो संसार में फंसा हुआ, और तन पर भक्त का चेहरा लगा लिया। सत्संग में निपजे नहीं संजोगी का जाम, दो ये पखा मेरा जई संजोगी शिरदार, भक्त माए मोसाल का भक्त पिता परिवार, भक्त पिता परिवार आप ही भक्त कुहावे, विषया रस की छाक ज्ञान हृदय नहीं आवे, निवृत्ति की निंदा करे कर्मा को अधिकार, दो ये पखा में राजही संजोगी शिरदार, दो ये पखा में राजही, दो पख में कहते हैं कि हम राजा के परिवार के, हम राजा के बेटे हैं, राजा के परिवार में हम इतने बड़े शिरदार है, भक्त माए, और भक्तों में हमारे समान और कोई भक्त नहीं, हमारे परिवार में हमारे पिताजी इतने बड़े भक्त थे, भक्त पिता परिवार उनका बताते हैं कि हमारे परिवार में, अब जैसे अपन बताते हैं कि अपने कौन, अपने गुरु राम, हम राम से नहीं है, हमारे पिता श्री महाराज है, हमारे पिता वो है, तो गुरुदेव हमारे ये बस अपन बखान करते हैं, भक्त पिता परिवार, और के भग आप ही भक्त को, हम भी उनके भक्त हैं। आज अपन नहीं कहते कि हम रामचरण जी महाराज के अपने गुरु का हम, तो गुरुदेव हमारे कहते जरूर है, लेकिन विषया रस की छाक, लेकिन मन में विषय की रस की छाक लगी है, ज्ञान हृदय नहीं, या पिता ने जो ज्ञान फरमाया उस ज्ञान को तो धारण करते ही नहीं है। और गुरुदेव हमारे मन किसमें है, विष में फंसा हुआ है, निवृत्ति की निंदा करे, जो ये निवृत्ति का ज्ञान है, जो आज ये सच्चा ज्ञान है गुरुदेव हमारे, जो प्रवृत्ति प्रसार से अलग ज्ञान है, उस ज्ञान की तो निंदा करते हैं और कर्मा को अधिकार, और कर्म ही कर्म बांधते हैं। दो ये पखा में राजही संजोगी शिरदार, संजोगी को गुरु करे मूरख मति काहीन, ज्ञान लहे शिक पूर्ण विधि गुरु रांड आधीन, गुरु रांड आधीन तीन तन ताप लगावे, छाना पानी भीख पोतड़ा भंड्या घुधुआवे, भेक पहर भूखा रया कियो जमारो खीण, संजोगी को गुरु करे मूरख मति काहीन, जो माया में फंसा हुआ है गुरुदेव हमारे, वो संजोगी, दो ही घोड़े की सवारी कर रहा है, संजोग, और फिर अपन उनको कह रहे हैं कि गुरु है, गुरु है, तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि अपने समान मूर्ख मति काहीन, अपने समान मूर्ख कोई है ही, ऐसे को अपन गुरु 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 कहते हैं, तो अपने समान मूर्ख कोई नहीं है। ज्ञान लहे शिक कोण विधि, अब कोई शिष्य जिज्ञासी आया तो किस विधि से ज्ञान लेगा, क्योंकि गुरु ही माया में फंसा हुआ है, वो तो अपने कर्मों को काटने के लिए गुरु की शरण में गया, वो खुद ही कर्म बांध रहा है, तो गुरु शिष्य को ज्ञान कहाँ से मिलेगा, क्यों कि गुरु रांड आधीन, गुरुदेव रांड में सब आ गया, ये माया कनक और कामड़ी में, गुरु खुद ही कनक कामड़ी में फंसा हुआ है, और कोई शिष्य उससे ज्ञान लेने जा रहा है, तो वो ज्ञान कैसे मिलेगा, कैसे लेगा, गुरु रांड आधीन तीन तन ताप लगावे, खुद के लगी हुई है, तीनों ही तापे लगी हुई है, दैहिक दैविक भौतिक, और इसमें तीन ही गुणों में वो फंसा हुआ है, और आने वाले के भी लगा देते हैं, छाना पानी भीख, पहले ये होता था, ये होता था कि ये इकट्ठे करो, अच्छा भोजन करो, और भीख ला ला के लाओ, भोजन बनाओ, और पोतड़ा भांड्या और दूसरे काम संसार के,
गृहस्थियों के घर पे जाके दूसरे दूसरे काम, भेक के पहर भूखा रहा, भेक भी धारण कर लिया लेकिन भूखे के भूखे रह गए, कियो जमा रोग क्षीण, भूखे किसमें, भजन में बिल्कुल भूखे रहे, बिल्कुल अलूणे ले गए, भक्ति तो बिल्कुल करी नहीं, और इस संसार में खाना पीना स्वाद कनक कामड़ी इसमें फंस गए। तो गुरुदेव हमारे उन्होंने अपने जमाने को यूं का यूं ही क्षीण कर दिया, बेकार कर दिया। संजोगी को गुरु करे मूर्ख मति काहीन, संजोगी गुरु जय न करो गाम गल्या का सांड, चेला ने परनाए दे आप करी सीरांड, आप करी सीरांड खांड दो न्यू मुख पर ही, भक्त जगत की रहा भ्रष्ट बुद्धि भूल्या फिर ही, ज्ञान बिना जमलोक में गुरु शिक हो सी भांड, संजोगी गुरु जय न करो गांव गल्या का सांड। और तो गुरुदेव क्या फरमाएंगे, और तो जो गुरुदेव हमारे जो संजोगी गुरु है, जो दो ही घोड़े की सवारी कर रहा है, वो कैसे है, वो गांव गल्या का सांड, गांव गलिया के सांड है, बस घूमते फिरते घूमते फिरते घूमते किसी काम के नहीं, चेल्या ने पढ़नाए दे, गुरुदेव हमारे चेलियों को भी पढ़ना देते, आप करी सी, जैसे खुद है वैसे चेले को भी कनक और कामड़ी में फंसा देते हैं। आप करी सी रांड खांड दो न्यू मुख पड़ही, दोनों खारे फिरे मस्त भरे, लेकिन दोनों कहाँ जाएंगे, 84, उनकी 84 की मार दोनों के पड़ेगी ही पड़ेगी। भगत जगत कीरा भ्रष्ट बुद्धि भूल्या फिरी, क्यों कि भक्त बने थे लेकिन जगत की राह पर चल गए, भक्ति से बिल्कुल भ्रष्ट हो गए, बुद्धि उनकी बिल्कुल बेकार हो गई और वो परमात्मा को बिल्कुल भूल गए। इसलिए चाहे गुरु और चेला दोनों यूं कहीं वापस खड्डे में 84 में जाएगा। ज्ञान बिना जमलोक में आ गई, क्योंकि ज्ञान नहीं आया, दोनों ऐसे मिल गए, तो ज्ञान के बिना दोनों जमलोक क्या वापस ये के यही 84 भोगनी है। गुरु शिक हो सी भांड, चाहे गुरु हो चाहे शिष्य दोनों ही भांड, क्योंकि दोनों एक से मिल गए, एक से दोनों मिल गए। इसलिए गुरुदेव हमारे के ज्ञान के बिना स दोनों गुरु और शिष्य 84 में, संजोगी गुरु जय न करो गांव गल्या का सांड, छाण आपा तिलक बनाए के मूछ रहे फरकाय, पहर चढ़ाऊ मोचड़ी भीख मांग बाजाय, भीख मांग बाजाय कमर में छुरी कटारी, मंगता धनी मरोड़ मस्करा बड़ा विकारी, रामचरण बिगड़्यो जगत ठेला ठट्टा सुभाय, छापा तिलक बनाए के मूछ रहे फरका, ये ऐसे बहाना धारण कर रखा है, छापा तिलक मूछे सब ये लगा लगा के गुरुदेव फरमा रहे हैं। और पैर चढ़ाऊ मोचड़ी, पैरों के अंदर मोचड़ियां पहनते हैं और भीख मांगने जा रहे हैं, भीख मांग बाजा, भीख मांग बाजा, ये कमर में छुरी कटारी, कमर में ये चीजें बांधी हुई है, छुरिया कटारियां, और मंगता धनी, गुरुदेव हमारे वो मंगते हैं और धनी, और फिर ऊपर से मरोड़ बता रहे, और वो मस्करे हैं और वो बहुत बड़े विकारी हैं। रामचरण बिगड़ियो जगत, गुरुदेव हमारे सारा जगत ही बिगड़ गया, क्यों बिगड़े, ठेला ठट्टा, बस हंसी मजाक हंसी मजाक, मतलब मांगने भी जा रहे हैं तो भी गृहस्थियों के वहां पे ठेला ठट्टा करें, मजाके कर रहे हैं। छापा तिलक बनाई के मूछ रहे फरकाय, चून बेच चोलो कियो पटा द्वार पे जार, टिका टोप बनाए के कर बैठा श्रृंगार, कर बैठा श्रृंगार मजीरा ताल बजावे, दुनिया भेड़ी हो ये कृष्ण का भंडवा गावे, रामचरण वैराग्य बिन सांगी भये खुआर, चून बेच चोलो कियो पटादार पे जार, चून बेच चोलो क्यों, आया गया चून के जो भी आया गया उसको फिर बेच दिया, और बेच के अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छे अच्छे जूतियां पहन लिया, साज श्रृंगार के सामान ले लिए, और फिर टीका टोप बेचा तो टोप ले ली, टीके लगा लिए, मतलब जो भी आया उसको बेच के वापस दूसरे साधन ले ले, और श्रृंगार करके बैठा हुआ है, बैठा कर बैठा श्रृंगार मजीरा ताल बजा रहे, फिर ताल मजीरे बजा रहे हैं और अपन गिल्ले, दुनिया भेड़ी हो, ऐसे को अपन देखने जाते हैं, गुरुदेव माने दुनिया भेड़ी हो रही है और कृष्ण का भंडवा, कृष्ण के कामी गीत जाते हैं, अपन को यही पता नहीं कि कृष्ण है कौन। अगर कृष्ण कामी होते तो जमुना उनको रास्ता कैसे देती, गोपियों को कैसे देते,
तो गुरुदेव हमारे और अपन ऐसे हैं कि वो कृष्ण के वंडवा गीत गाते हैं, कृष्ण को कामी बताते हैं। राम चरण वैराग्य भी, गुरुदेव फरमा रहे वैराग्य को तो धारण किया ही नहीं, वो सांगी है, वो दुनिया के भक्त है पर परमात्मा के यहाँ भक्त नहीं है, वो सांगी है गुरुदेव हमारे। और वो ऐसे कैसे खुआर हो गए, चून बेच चोलो कियो पटादार पे जार, दर्शन सु परसन नहीं करणी परसन राम, दर्शन तन कर पू दर्शन तन पर पूजिए करणी मजल मुकाम, करणी मजल मुकाम श्रुति स्मृतियों गावे, खग बाजारण शूर शोभ शस्त्र तब पावे, राम चरण नचना नचो तो कछो मुगद बेकाम, दर्शन सो परशन नहीं करणी परसन राम। गुरुदेव ने अब निर्णय दे दिया आपने कि दर्शन सो परसन नहीं, कितना परमात्मा इस दर्शन से परसन नहीं है। तूने ये चोला पहनना, बाना पहना, खूब ताल मंजीरे बजा रहा है, परमात्मा इससे खुश नहीं है। परमात्मा किससे खुश है? करणी परसन राम, करणी करेगा, बैठ कर तू भजन करेगा तो परमात्मा राजी होगा। इन संगी के इससे परमात्मा राजी होने वाले है ही नहीं। दर्शन तन पर पूजिए, ये तो किसका है? ये तन पर बना लिया तो संसार वाले पूजेंगे, लेकिन करणी मजल मुकाम, लेकिन जो करणी करेंगे वो अपनी मंजिल अपने मुकाम तक पहुंचाएगी। ये तन पे कितने भी बहाने बना लो, गुरुदेव फरमा रहे हैं, अपने को भी कह रहे हैं कितने भी अपन सत्संग में आके बैठ जाओ, सब कुछ कर लो, लेकिन बैठकर अगर अपन ने करनी नहीं करी तो अपनी मंजिल और मुकाम अपने को मिलने वाली है ही नहीं। दर्शन तन पर पूजिए, गुरुदेव हमारे तन का श्रृंगार कर रही है तो वो तो एक पूजा है, लेकिन करनी मजल मुकाम, लेकिन करनी अपनी मंजिल और मुकाम तक पहुंचाएगी। करनी मजल मुकाम श्रुति स्मृतियों का, गुरुदेव हमारे मैं ही नहीं, जितने भी वेद शास्त्र उस सब में देख लो, यही बात फरमा रहे हैं कि करनी तो तेरे को करनी ही पड़ेगी, भजन को तेरे को करना ही पड़ेगा। कैसे? खग बाजा रणशूर, युद्ध हो रहा है, तलवारें चल रही है, तब जाकर उस शस्त्र की शोभा है, शोभ शस्त्र तब पावे। और युद्ध नहीं है, बिना मतलब ही तलवारें बजा रहे हैं, तो उस शस्त्र की क्या शोभा? युद्ध हो रहा है और वो चल रही है तलवारें, तो उसकी शोभा। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि भजन करेंगे अपन, सत्संग में आकर सुमिरन करेंगे, तब जाकर इस जीव की शोभा है। राम चरण नचना नचो, परमात्मा ने जो अपने को बहाना दिया था, निशिवासर हरि आगे नाचो, वो नाच तो तू नाचा ही नहीं। राम चरण नचना नचो, जो परमात्मा ने रात दिन बैठ के सुमिरन करना था, ये नाच नाचना था, वो तो अपन ने किया ही नहीं। और कछो मुगद बेकाम, बाना धारण कर लिया, और गुरुदेव ये तेरा बाना बेकार। निश्वासर हरि के सामने अगर तू नहीं नाचा, रात दिन बैठकर परमात्मा का सुमरण नहीं किया, तो तेरा यह बाना धारण करना बेकार है। दर्शन सो परशन नहीं, निर्णय खोल दिया गुरुदेव ने कि दर्शन से, केवल दर्शन करने से परमात्मा राजी नहीं होंगे। जाए आए रामद्वार आए, संतों के दर्शन कर लिए, बैठ गए, उससे परमात्मा राजी नहीं होंगे। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि करनी परसन राम, करनी से परमात्मा खुश है। बाबा लाग्या वेदगी, लाबा लाग्या खेर, बाबा लाग्या वेद की, लावा लाग्या खेर, जाबा लाग्या जगत में, बसबा लाग्या शहर, बसबा लाग्या शहर, शहर में रोग घनेरा, खेचा खेचा फिरे वेद का आग अनेरा, लक्ष्य बिना वैराग्य सू, करबा लगा बेर। बाबा लाग्या वेद भी और लावा लाग्या खेर। अब बाबा किस में लगे? ये दवाई दारू, ये टोटके करने लगे। बाबा किसी को कहा कि बाबा कोई ताबीज दे सकता है, कोई राखोड़ी दे सकता है, कर्मों के कोई कटा सकता है? तो गुरुदेव हमारे इसमें लग गया, और के तुम्हारी खेर हो जाएगी, ये लो, ये ले जाओ, ये ताबीज बांध लो, ये कर लो, तुम्हारी खेर होगी। और जाबा ला गया जगत के, पहले तो संसार में जा रहे, संसार वालों को ऐसा काम करा लगे, और अब वह नहीं हुआ तो बसबा ला गया शहर, और अब आगे अब बाहर निकल गए। गुरुदेव हमारे एक जगह से दूसरी जगह में ये शहर बसा लिया, शहर में चले गए, और बसबा ला गया शहर, शहर में रोग घनेरा, कि क्या शहर में चलो, शहर में हर प्राणी अपना बीमार है, चलो उनके रोगों का इलाज करो। और खेचा खेचा फिरे, ढूंढते ढूंढते फिरे वेद का आग घनेरा, सबको दवाइयां देते फिरे, तो उस वेद का दुनिया गेली है, तो उसकी आग कर रही है। गुरुदेव हमारे लक्ष्य बिना वैराग्य,
भक्ति के लक्षण तो लेश मात्र नहीं है। और करबाला गया बे, गुरुदेव हमारे परमात्मा से बेर हो गया। जो भक्ति करनी थी, जो वैराग्य धारण करना था, वो तो बिल्कुल नहीं हुआ और दुनिया में पूरे फंस गए। बाबा ला गया वेदगी, लाबा ला गया खेर, कोयल कौवा एक रंग, एक वृक्ष में वास, कोयल अचवे अंबरस, कागा करक निवास, कागा करक निवास करे, कोयल सूद्रोही, भेक बरोबर जान, गर्व धर्म मति बुद्धि खोई, राम चरण मत ना मिले, मिले जे वरण उपास, कोयल कौवा एक रंग, एक वृक्ष में वास। फिर नहीं होता विश्वास तो गुरुदेव हमारे दस्तान दे रहे हैं। फिर देख ले, कोयल कौवा एक रंग, कोयल और कौवा एक रंग के हैं और एक ही पेड़ में वास करे, ऐसे सांगी और भक्त एक एक ही दुनिया में वास करे। लेकिन कोयल अचवे अम्बरस, कोयल तो आम के रस को अचवन करती है, आम के रस का पान करती है। और कौवा कहाँ जाता है, कागा करक नहीं, वो गंदगी के ऊपर ही जाता है। इतना अंतर है। जैसे भक्त तो बैठकर भक्ति राम रस का अचवन करता है, और अपन दुनिया वाले जो सांगी लोग है गुरुदेव हमारे, उनका बस माया ही माया के ऊपर ध्यान है। कागा करक निवास करे, कोयल सूद्रोही, वो कोयल से द्रोह रखता है। ऐसे भक्त से संसार वाले द्रोह रखते हैं। भेक बरोबर जान, क्या कहते हैं, उन्होंने भी बाना धारण किया, हमने भी बाना धारण किया, देख लो हम भी एक जैसे हैं, और उस बाने का ही गर्व करते हैं। और धर भेक बरोबर जान, और गर्व धर और गर्व अहंकार करते हैं, जिससे मति बुद्धि खोई, बुद्धि बिल्कुल खत्म हो गई। राम चरण मत ना मिले, जमीन आसमान का अंतर, उनका मत कैसे मिलेगा। गुरुदेव हमारे जमीन आसमान का अंतर है, वर्ण जरूर मिल रहा है, लेकिन गुरुदेव फरमा रहे हैं कि उनकी उपासना में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे कोयल कौवा एक रंग, कोयल कौवा एक रंग, एक वृक्ष में बास, एक गवाड़े क्यों बने, सिंह भेड़ का वास, वहाँ की सहज गिलार से वहाँ का होई है नाश, वहाँ का होई है नाश, सांस ना भी न सभाता, करके हरिवन जाए पूर्ण दुख दियो विदाता, राम चरण वैराग्य सु प्रवृत्ति माने त्रास, एक गवाड़े क्यों बने, सिंह भेड़ का वास। अब एक ही गवाड़ में सिंह और भेड़ का वास कैसे बनेगा। एक तो सिंह है और एक भेड़ है, एक ये सिंह रूपा भक्ति है और ये एक भेड़ की जैसी ये माया रूपी ये सांगी की भक्ति है, तो दोनों का मिलाप कैसे होगा। तो गुरुदेव हमारे एक गवाड़े क्यों बने, एक ही जगह पे कैसे बनेगा सिंह और भेड़ का वास, वहाँ की सहज गिलार से, सिंह की गिलार से तो वो भेड़ और जंगल के जितने भी जीव जंतु वो सारे भग जाते हैं। तो वाको सहज गिलार से वाका होइए नस, महापुरुषों की भक्ति आज सिंह रूपा है, परमात्मा की भक्ति सिंह रूपा है, और इस सिंह रूप भक्ति के अंदर ये माया का कहीं जोर चलता ही नहीं, ये सब भग जाती है, सब नाश हो जाता है। वहां का होइए नाश, सांस ना भी, गुरुदेव हमारे उन सब चीजों का नाश हो जाता है। करके हरे कद के हरे वन जाए, कि उनके मन में ये शासना बनी रहती है, ये डर बना रहता है कि कभी ये सिंह वन में जावे। ऐसे वो कद के हरे वन जाए, कौन दुख दियो विधाता, हे राम जी ये कैसा दुख दे दिया तूने कि और कभी ये सिंह वन में जाएगा। ऐसे गुरुदेव हमारे जो माया वाले हैं, तो ये कौन सी भक्ति आ गई, ये कौन सी भक्ति बताने के लिए आ गए, जो हमारी तो दुकानें बंद हो गई, और ये कौन सा दुख दे दिया तूने, क्योंकि इसके अंदर तो सब गुरुदेव हमारे सब बंद करते, इसमें तो कुछ चलता ही नहीं है, सिंह रूपा भक्ति में तो कुछ चलता ही नहीं है, माया का कहीं दूर दूर तक ही कुछ नहीं है। तो गुरुदेव हमारे परमात्मा से वो लोग माया रूपी कहते हैं कि एक परमात्मा तूने ये कैसा दुख दे दिया, हमारी तो दुकानें बंद हो गई, पूर्ण दुख दियो विदाता, राम चरण वैराग्य सु। अगर कोई वैरागी संत आ गया तो प्रवृत्ति माने त्रास, ऐसे कि सिंह को ले जाओ यहाँ से, हटाओ इसको, तो फिर हम ये सारी भेड़े, तो भेड़े के भाई ये कौन से आ गई ये भक्ति। तो गुरुदेव यही फरमा रहे हैं कि कहाँ वैराग्य और कहाँ प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मान ले, पसारे वाले ये मान रहे हैं ये वैराग्य यहाँ कहाँ से आ गया, ये क्या आ गया। एक गवाड़े क्यों बने, सिंह भेड़ का वास, जोगी जावे जन्म गाय, तो दौड़ मिले सब लोग, याद करे दिन पाछला, उपजे शो शोक,
उपजे शाशो शोक भजन में अंतर भासे, मिल्या स्नेही मिले बुद्धि वैराग्य विनाशे, राम चरण ई बात सो भलो नदी से जोग, जोगी जावे जन्म गाए तो दौड़ मिले सब लोग। बताया था ना, श्री महाराज जी वापस गए थे उधर सोड़ा बनवाड़ा की तरफ वापस गए तो सब दौड़ दौड़ के आए, और दौड़ दौड़ के आए तो सबने अपने रिश्ते बताने लग गए कि हमारा बेटा था, कोई पिता कह रहा है हमारा बेटा था, कोई कि हमारा छोरा है, हमारा भांजा है, भतीजा, सब रिश्ते बताने लग गए। तो गुरुदेव हमारे एक बार अगर जन्मभूमि छोड़ दी तो लौट कर उसकी तरफ जाना ही नहीं चाहिए। जोगी जावे जन्म गांव, तो दौड़े मिले सब लोग, सब अपने अपने रिश्ते बताकर, परिवार वाले गांव वाले सब रिश्ते बताकर उनसे मिलने आते हैं। याद करे दिन पाछला, उनको पीछे भी दिन याद दिलाते हैं, तू ये करता था, ये करता था, यहाँ खेलता था, ये करता था, याद दिलाते। जिससे क्या होगा, उपजे शो मन में संशय और शोक पैदा होता है। उपजे शो शोक, जिससे क्या होगा, भजन में अंतर भासे, भजन में अंतर पड़ गया, क्योंकि जीव वापस दुनिया में चला गया। गुरुदेव हमारे, तो इसलिए मिल्या सने ही मिले, संसार वाले जो सने ही वो मिल गए। बुद्धि वैराग्य विनाशे, बुद्धि और वैराग्य बिल्कुल खत्म हो गए, रास्ता ही अलग हो गया ना। गुरुदेव फरमाए भक्ति को छोड़कर वापस संसार के अंदर मिल गए। राम चरण ई बात सो, इसलिए गुरुदेव अपने को फरमा रहे हैं कि वापस अगर चले गए तो भलो नदी से जो परमात्मा से जोग बन रहा था, जो परमात्मा से मिलन का जो रास्ता मिला था, वो उसमें अपने खटास हो गई, वो रास्ता छूट गया, क्योंकि जीव वापस संसारी में फंस गया। जोगी जावे जन्म गाए तो दौड़े मिले सब लोग, भांग तंबाकू भक्ति है, झूठ कुबाणी ज्ञान, विकर्म और विटमणा यह वैराग्य निधान, यह वैराग्य निधान, द्वार गृही को हरिपद, इष्ट निष्ठ गुरु ज्ञान लोप सो जानो बेहद, कलु काल ऐसे भगत जहाँ जगत गलतान, भांग तंबाकू भक्ति है, झूठ कुबाणी ज्ञान, ऐसे कलयुग की भक्ति है, सारा झूठा, सारा उल्टा। गुरुदेव हमारे भांग तंबाकू भक्ति है, क्या कहते हैं, भांग तंबाकू नशा ही भक्ति, नशा करो यही भक्ति है। और जो झूठी झूठी बातें बना रहे हैं, जो कुबानी बातें कह रहे हैं, यही ज्ञान है, इसको ज्ञान बताते हैं। विकर्म कर रहे हैं, विटमना में फंसे हुए हैं, और कहते हैं कि ये वैराग्य का ज्ञान है, ये उस परमात्मा का ज्ञान है। यह वैराग्य निधान है, द्वार है गृह, जहाँ किसके जा रहे हैं, संसार के, जगह जगह भटक रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, यही हरि का द्वार है। सारे उल्टा खेल बता रहे हैं, उसको हरि का द्वार बता रहे हैं। और इष्ट निष्ठ गुरु ज्ञान, गुरु के ज्ञान से तो बिल्कुल भ्रष्ट हो गए, और उसको कह रहे हैं कि ये गुरु का ज्ञान है, उल्टा बता रहे हैं, लोप है, गुरु के ज्ञान को तो लोप दिया, और फिर कह रहे हैं कि ये बेहद का ज्ञान है, सारे उल्टा खेल खेल दिया। गुरुदेव हमारे कलु काल ऐसे भगत, कल युग में ये ऐसे भगत है, ऐसे होंगे जो सारी चीज उल्टी बताएंगे। कहाँ जगत गलता, ये संसार सारा और उसमें गलतान हो रहा है, वो उल्टा ज्ञान बता रहे हैं और संसार उसमें फंसता जा। देख लो ना, अब कहाँ तो वाणी जी का ज्ञान बताना चाहिए, और कहाँ भागवत जी में ले जाके नचा रहे हैं। जहाँ जावे जहाँ नानी बाई का मायरा, जहाँ जहाँ जावे जहाँ ये भागवत जी, सब कुछ यही चल रहा है। और कहाँ वाणी जी का ज्ञान बताने, भेद तो अपन ने श्री महाराज का धारण कर रखा है, और काम अपना सारा दूसरा है। इसलिए गुरुदेव अपने को फटकार रहे हैं, भांग तम, ये भले ये काम नहीं है, लेकिन ये दूसरे भांग, वो उनके वो नशा है, तो इनके ये माया का नशा, नशा नशा सब एक है। इसलिए गुरुदेव हमारे भांग तंबाकू भक्ति है, झूठ कुबाणी ज्ञान, भांग तंबाकू छूतरा लियो भेक सुभान, पांच प्रगटी कोड में आए मिली इकरान, आए मिली इकरांड मान मर्यादा बिगड़ी, नित उठ मांगत फिरे खेत खतरा अरुग्वाड़ी, राम चरण मरणो तके तब मंडी धड़ू के सांड, भांग तंबाकू छूतरा कियो भेक सुभान। पहले नशा हो गया, धन इकट्ठा हो गया, नशा हो गया, तो भेक को बिल्कुल भांड दिया, और पांव प्रगटी कोड में आए मिली एक रांड। गुरुदेव हमारे कनक आ गया तो कामड़ी आ गई, कामड़ी आ गई, स्त्री आ गई, मन दूसरे में फंस गया, और आय मिली एक रांड मान मर्यादा बिगाड़ी, मान और मर्यादा बिल्कुल खत्म हो गई। नित उठे मांगते फिरे, उठते पहले मांगते फिर रहे, क्या मांगते, पहले आजकल तो धन मांग रहे, पहले खेत दो, और गुरुदेव हमारे ग्वाड़ा दो, पशु दो, पहले ये मांगते थे,
और अब तो गाड़ियां दो, जगह दो, ये दो, आश्रम बनाने वो दो, ये मांगते हैं। राम चरण मरणो तके, और कब कोई क्या से छूटे और मैं उस पर अधिकार जमाऊं, उस जगह को मैं ले आऊं। भांग तंबाकू छूतरा कियो भेक सो भांड। गुरुदेव महाराज इस तरह से अपने जीवन को यूं का यूं ही भांड कर दिया। और गुरुदेव अपने को आगे फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम राम।